हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम देखेंगे सब कुछ क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे जब वो लास्ट टाइम आपसे मिले थे तब उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या थी। ठीक है, थोड़ा सा नया आज करते हैं, तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और सिर्फ इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जितना करता है उतना करिए, उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप खुद को मेडिटेट करिए या फिर डीप ब्रीथ लीजिए, शांत होइए। उसके बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मटीरियलिस्टिक अप्रोच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, ठीक है, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। एंग्री दिखा मुझे, एंग्री, कोई एंग्री बर्ड बना हुआ है, कोई है गुस्सा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बैलेंस, ओके, बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी को थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। ठीक है, कोई है, हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहा है। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिक सुख सुविधाएं, या किसी की खूबसूरती, स्टेटस, जाति, धर्म, पैसा। ठीक है, ये सब चीज़ें, फिजिकल ब्यूटी, जो भी चीज़ें दुनियावी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, इमोशंस को साइड में कर देना। सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, ओके ओके। कोई है अपने ऑप्शंस को देख रहा है, या फिर आपको ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब ये ऑप्शंस किसके रिगार्डिंग है, अभी जब हम रीडिंग देखेंगे तब आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरा देखा करें। ठीक है, स्किप करके देखने से पता चले पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, अब समझ में नहीं आता क्या कुछ कहा गया। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट फीलिंग, मतलब व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कोई है यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहा है, देखते हैं। तो मटेरियलिस्टिक है, रिकंसीडर है, बैलेंस है, ऑप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, यहाँ इमोशंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं आज की रीडिंग में आप दोनों के बीच में। डिज़ायर, वेरी गुड। सारे ही कार्ड यहाँ पे बहुत मटेरियलिस्टिक, पहला ही कार्ड जो हमारा आया है उसी को लेकर के पूरी थीम है। यहाँ चीज़ों को प्रैक्टिकल माइंड होकर के सोचा जा रहा है, यहाँ इमोशंस अभी फ़िलहाल नहीं है। और हमेशा इमोशनल होना अच्छी बात भी नहीं होती है, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाए तो अच्छे कार्ड है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी बैलेंस का नंबर है।
तो हो सकता है अभी आप लोग इम्बैलेंस हैं, ये भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, अगर आप कोई हो सकता है बहुत मटेरियलिस्टिक हो रहा है, तो हो सकता है कोई दूसरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पर्सन जब लास्ट टाइम आपसे मिले थे उस वक्त उनकी मतलब मिले थे और उसके बाद अलग हुए थे। ठीक है, जो भी रीज़न था, मतलब जो लास्ट मुलाकात आपकी हुई थी आखिरी, उसमें आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या थी, हम ये देखें। चलिए अपने पर्सन पे फोकस करिएगा प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जब आखिरी बार लास्ट टाइम उनसे मिले थे, तो उस वक्त उनके मिले थे या बिछड़ रहे थे, वही सेम कंडीशन है। जब लास्ट टाइम उनके साथ में थे उस वक्त उनकी करंट फीलिंग, उस वक्त की उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जब लास्ट टाइम उनसे मिले थे उस वक्त उनकी मन में क्या चल रहा था उनको लेकर के। बैलेंस, मैंने कहा ना ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जब लास्ट टाइम हमारे व्यूअर्स से मिले थे उस वक्त उनकी सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या थी, या क्या चल रहा था उनके माइंड में हमारे व्यूअर्स को लेकर के। फाइनल शफल। मैं क्लैरिफायर ले लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा चीज़ों को बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की आखिरी मुलाकात, जो लास्ट मुलाकात हुई थी, उस वक्त के लिए ये सारे कार्ड हैं, इनको क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे। 6 नंबर, 6 नंबर शुक्र का होता है। ठीक है, अभी बताएंगे शुक्र का क्या है। ठीक है, शुक्र बात करता है आपकी शादी की। यहाँ पे भी मटेरियलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं। सुख समृद्धि, जितनी भी लग्जरी के आइटम्स आते हैं ना, जो भी आपकी सुख सुविधाएं, ठीक है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस खूबसूरती, सारी चीज़ें, सुख शांति समृद्धि या जीवन साथी का साथ, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये 6 नंबर से आती हैं, शुक्र से आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 3 ऑफ कप्स क्या दिखाता है? 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्या हो, नहीं करना, कर दो फाइनल शफल प्लीज डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो। कंफ्यूजन, 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। चैरियट को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ वेंट्स, 8 नंबर कर्मा का है, चीटिंग। यहाँ बॉटम में आ गया 7 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ आ गया 5 ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ वेंट्स। अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे कप्स है, यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे ऑलमोस्ट मिसिंग है, बहुत कम है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है यहाँ पे, और इसके अलावा एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, लेकिन बहुत कम एनर्जी है उनकी, लेकिन ऑल साइन बेस्ड है। आप लोग जब लास्ट टाइम मिले थे आपके पर्सन, तो आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के आपकी किसी बात को लेकर के बॉटम में बाद में जाके कॉन्फ्लिक्ट हो गए। थोड़ा सा माइंड, या तो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के अंदर माइंड में चल रहा था, या फिर एक्चुअली आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, या शायद बहुत सारे लोगों के बारे में बातें आ गई थी, काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में आ गए थे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व इस चीज़ में हो गए हों। शायद कोई आप लोग एक दूसरे को एक अच्छा टाइम भी आप लोगों ने स्पेंड किया था, ठीक है। मिली जुली सी ही भावनाएं थी, ज़्यादातर अच्छी ही थी सारी की सारी। शायद हो सकता है शादी को लेकर के आप लोगों की और कमिटमेंट को लेकर के बात हुई हो, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी थी। शायद किसी ने ये कहा कि कोई आप शायद कोई एक, ठीक है, आपके पर्सन या आप कोई एक हो सकते हैं, हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं। आप शायद अपने पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है। जो बॉटम की एनर्जी मैं बता रही हूँ, लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई हुई चीटिंग को लेकर के, लॉयल्टी को लेकर के, यहाँ बैलेंस की बात हुई। कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। किसी ने ये सवाल किया, हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने ये सवाल किया कि हम आपको इतना मिस करते हैं, पर आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हो। व्यूअर्स ने अपने पर्सन से ये सवाल किया, ठीक है। उनको ये बोला कि आप अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप किसी और के साथ वो चीज़ें दे रहे हो, किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। इस बारे में बात हुई और हम आपको पूरे टाइम याद करते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। हम कन्वर्सेशन उस तरीके से ही बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमारे व्यूअर्स की तरफ से व्यूअर्स क्या बोल रहे थे। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को ये दोनों ने बोला, हो सकता है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। फिर बात हुई कमिटमेंट को लेकर के, ठीक है। हमारे व्यूअर्स ने शायद ये बोला कि हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें कमिटमेंट दें, बट आपके आपके व्यूअर्स के ऊपर या व्यूअर्स ने अपने पर्सन के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि बट आप शायद टाइम पास कर रहे हो, आपको सिर्फ मज़ा चाहिए, आप मज़े कर रहे हो, आप अपने मतलब, या तो ये कहा कि आप हमारे साथ मज़े ले रहे हो, या कुछ लोगों के लिए ये बोला होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली, अपने थर्ड पार्टीज़ के साथ, जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ आप मज़े कर रहे हो, आप हमारे रिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो रही है, आपको हमारे रिलेशंस की पड़ी नहीं है, आपको ऐसा आपने बोला होगा, ठीक है। ये चीज़ है, हमारे व्यूअर्स ने ऐसा बोला। रिलेशनशिप और कमिटमेंट को लेकर के बात करी, लेकिन अपने व्यूअर्स की तरफ था कि आप हल्के में ले रहे हो चीज़ों को, पार्टी मौज मज़ा इन सब चीज़ों में ही आप पड़े हुए हो, आप कमिटमेंट की बात नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ अगर इस बात को लेकर के हुई जो, तो हमारे जो व्यूअर्स के पर्सन जो थे, शायद उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमें पहले अपने कैरियर पे ध्यान देना है। मैं अभी उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर है कि मैं तुमसे शादी करूँगा या तुमसे शादी करूँगी, ठीक है। ये माइंड में मेरे चल रहा था। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने ये बात उनसे कही, व्यूअर्स से कही कि मैं अपने माइंड में, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा ओवर थिंक करते हो या करती हो, तुम्हें इतनी ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो मेरे माइंड में है। और मैं तुम्हारे प्रति बहुत लॉयल हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी में नहीं हूँ, किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कमिटेड फील करता हूँ, ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी, इस वक्त मेरे दिमाग में जो चिंताएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो सिर्फ मेरे काम को, करियर को लेकर के, कि मैं कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, इस चीज़ को लेकर के मैं पूरे टाइम मैं तुम्हें इसलिए मैं थोड़ा सा तुमसे डिटैच रहता हूँ, मैं कहीं किसी थर्ड पार्टी में नहीं हूँ, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के ये चीज़ हुई थी, फाइट्स हुई थी, बेसिकली बॉटम में फाइट्स हुई थी, चीटिंग को लेकर के हुई थी, ठीक है। फिर हमारे व्यूअर्स ने कहा, और शायद दोनों ने एक बात ये कही कि मैं एक दूसरे को ये बोला कि तुम मुझे इग्नोर करते हो, मैसेज नहीं करते हो, या किसी तरीके का कम्युनिकेशन अपनी तरफ से नहीं करते हो, मैं करता हूँ। या हमारे व्यूअर्स ने ये बोला होगा कि मैं ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ। आप व्यूअर्स के पर्सन ने भी सेम वही बात बोली कि मैं हमेशा करता हूँ, तुम नहीं करते हो, ये चीज़ है, ठीक है। मैनिफेस्ट करना, मैं हमेशा तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। शायद दोनों ने एक दूसरे को ये चीज़ बोली होगी, ठीक है। एक्शन लेने की बात हुई थी यहाँ पे भी, ठीक है, कि कौन इनिशिएटिव लेगा, अभी कौन ज़्यादा, मतलब ये भी चीज़ है। किसी को ये बोला कि शायद मैंने मैसेज किया था, दोनों की ये इस बात को लेकर, मैसेज को लेकर के कि कौन पहले एक्शन लेगा, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के भी बातचीत हुई, शायद वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि मैं नहीं किया, तो शायद इस चीज़ को लेकर के हुई, या फिर ये कह दिया कि शायद या अब हम मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। जब फाइनली कुछ लोगों की ये चीज़ हुई होगी कि जहाँ चीटिंग पे जब बात ज़्यादा बढ़ गई थी, वहाँ पे ये चीज़ कही गई कि नहीं, मैसेज जो है कि अब शायद हम दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे और हम अब एक दूसरे को मैसेज नहीं करेंगे, ये चीज़ हुई होगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को ये कहा होगा कि अब हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, और हमने अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया। मैंने जो बात, मैंने ये कार्ड देखे नहीं थे, बट मेरे मन से वही चीज़ बात निकली थी
तो हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो चीज़ है कि चलो अब हम एक्शन लेते हैं, और ये एक्शन लेते हैं कि ठीक है, जब एक दूसरे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे थे, वो नहीं बात हो पा रही थी, मैसेजिंग नहीं हो रही थी, एक दूसरे के मैसेज का वेट कर रहे थे कि वो करे वो करे, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, ये भी चीज़ हुई हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद। और फिर ये चीज़ हो गई थी कि अब एक दूसरे को कोई मैसेज नहीं करेगा, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, एक्शन ले लिया अपनी अपनी ज़िंदगी में, रिलेशन को ख़त्म कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये था कि डेविल एनर्जी, थोड़ी सी ईगो आप लोगों के बीच में आ गई थी, ये चीज़ है, ठीक है, ईगो आ गई। फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों को एक दूसरे से रहा होगा, दोनों को ही रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी हो सकती है कि कुछ लोगों की एनर्जी होगी दी सन वाली, तो हो सकता है जिन लोगों के पास्ट में लड़ाई झगड़े हो गए हों, जिनका रिजॉल्व हो गया होगा, जिन्होंने चीज़ों को बैलेंस कर लिया होगा, उन लोगों के केस में हो सकता है अगर आप पहले से ब्लॉक थे और उसके बाद मिले थे तो हो सकता है आपने एक दूसरे को अनब्लॉक कर दिया हो। लेकिन जो लोग ऑलरेडी सही मूड में मिले थे और जहाँ पे उन्हें उन लोग वो ब्लॉक होकर के एक दूसरे से हटे होंगे, ये चीज़ हुई होगी। थोड़ी सी डेविल एनर्जी, थोड़ी सी अच्छी एनर्जी, ये भी एक तरीके से मटेरियलिस्टिक अप्रोच। द सन का कार्ड हालांकि बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, कोई निगेटिव किसी तरीके की जलन हो सकती है, एक दूसरे से चिढ़ हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, ठीक है, ईगो हो सकती है, किसी भी तरीके की जो डेविल की एनर्जी होती है वो थोड़ी सी निगेटिव, थोड़ी नहीं मतलब काफ़ी निगेटिव चीज़ों को दिखाती है, ठीक है, ये चीज़ इस चीज़ को लेकर के बात हुई होगी। आप लोगों के अंदर बैलेंस नहीं बन पा रहे थे चीज़ों को लेकर के, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर के डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बातचीत हुई होगी और ये हुआ होगा कि रिलेशन हम ख़त्म कर देंगे, अब ये आगे इस रिलेशन को नहीं चलाएंगे। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों का रहा हो सकता है आप लोगों ने फिजिकली इंटीमेट भी किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है, लेकिन वो कोई लविंग वे में नहीं था, वो जस्ट एक सिर्फ लस्ट था, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हुई भी है तो वो एक लस्ट था, वहाँ कोई लव जैसा कुछ भी नहीं था, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों ने थोड़ा सा अच्छा टाइम भी बिताया होगा, मतलब अच्छा बुरा दोनों ही रहा होगा, फाइट्स भी ज़रूर हुई हैं यहाँ पे, लेकिन फाइट्स में जो भी कोई अगर जीता भी है तो वो भी उसी को जाते हुए को पीछे से देख ही रहा था कि कोई बंदा जा रहा है, लेकिन हैप्पी दोनों में से कोई भी नहीं था, जो हारा वो भी खुश नहीं था, जो जीता वो भी खुश नहीं था, फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में, जहाँ पे ट्रैवल करने की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है कोई ट्रैवल करके किसी के पास आया हो, आप गए हो या आपके पर्सन आए हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। एक्शन लेने को बात हुई, ठीक है, लेकिन कि एक्शन लेना था किसी को, ये भी चीज़ हो सकता है अगर आप लोग अलग अलग जगहों पे रहते हो तो हो सकता है कोई बहुत फास्ट अपनी ज़िंदगी में ये सोच के चला गया हो या चली गई हो कि अब हम ज़िंदगी में वापस यहाँ नहीं मुड़ेंगे, ठीक है, इधर वापस नहीं आएंगे, ये चीज़ हो रही कि हम रिलेशन को अब ख़त्म कर रहे हैं, हेल्दी नोट में ख़त्म कर रहे हैं, अभी नहीं चल सकता हम लोगों का, इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी, ठीक है, ये चीज़ हुई होगी। सिर्फ ईगो क्लैशेज और लगा कि नहीं ये रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो गया हमारे बीच, चीज़ें नहीं सही हो सकती हैं, ये चीज़ रही होगी। और कन्फ्यूज़न लेकिन रहा होगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न रहा होगा कहीं ना कहीं कि ठीक है चीज़ों को बैलेंस करने का कहीं ना कहीं माइंड में दोनों के ही रहा हो, बेशक आप लोगों ने कन्फ्यूज़ किया हो या ना किया हो, ठीक है, जल्दबाजी में एक्शन ले लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, और साथ में कन्फ्यूज़न अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बना रहा हो, या हो सकता है कुछ लोगों ने थोड़ी देर के बाद या लास्ट में ये चीज़ हो कि हम बाद में सोचेंगे इन चीज़ों के बारे में, फ़िलहाल के लिए अभी हम अलग होते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, बाद में हो सकता है हीलिंग के बारे में भी सोचा हो, कर्मा के बारे में भी सोचा हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि शायद हम कर्मा की वजह से मिले हों, ये भी चीज़ आ सकती है माइंड में, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी रहा होगा कि आप लोगों का ये भी माइंड में चल रहा था कि शायद हम लोगों में आगे चल के हीलिंग हो जाए, शायद चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि रिलेशन में टॉक्सिसिटी क्यों आ रही थी, टॉक्सिसिटी आ रही थी एक दूसरे के ऊपर शक करने के ऊपर, ठीक है, कोई एक था जो कमिटमेंट चाह रहा था, बहुत याद कर रहा था, दूसरा था जो उसके ऊपर ये था कि वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है, ये चीज़ थी, तो चीज़ों को हील करने की भी यहाँ पे कोशिश की गई थी, या सोचा गया हो कि जब हम हील हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन किसी हो, मूवमेंट ज़रूर आता है, कोई कहीं से छोड़ के ज़रूर गया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर ट्रांसफ़र हुआ है कोई ना कोई, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत रही है, कुछ लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है, ठीक है, मदर इशू हो सकता है किसी की मदर राजी नहीं थी, इस बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ये बात का बर्डन भी रहा हो, तो बहुत हैवी एनर्जी के साथ आप लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं, कुछ टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट भी किए होंगे, सही रहा होगा आप लोगों का, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी हुई होगी, अच्छी बातें भी हुई होंगी, कुछ बातें एक दूसरे से करी होंगी, लेकिन इसके बाद कुछ काम की बातें भी हुई होंगी, लेकिन उसके बाद जो एक्शन फाइनल हुआ वो ये हुआ कि आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, और ये डिसाइड हुआ कि नहीं हम लोग शायद एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, कंपैटिबल नहीं है,
आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल अलग होते हैं, ठीक है, ये चीज़ कही। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त आपको लेकर के क्या है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई किसी के साथ तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की, एक बार मैं शफलिंग कर लूँ अच्छे से, तब तक आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है इस वक्त, प्लीज़ बताएं। ये 3 ऑफ वेंड्स, हैंगमैन, कब तक साथ में रहेंगे यार। रायता अभी भी फैला ही हुआ है, कुछ खास बात बनी नहीं अभी भी, है ना। दिख गया यहाँ पे मटीरियलिस्टिक अप्रोच, हीलिंग, स्टक की एनर्जी अभी भी है आप लोगों की। अभी भी हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या अगर बातचीत कर भी रहे हैं तो बहुत कम बातचीत आप लोगों के बीच में हो रही होगी। कोई लविंग जैसी एनर्जी नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके की, ठीक है, ये चीज़ है। चलो मैं साथ में क्लैरिफाई भी कर ही लेती हूँ, फिर बात करते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी साइन है, क्योंकि द मजिशियन यहाँ पे आ गया। मजिशियन के पास सब कुछ होता है। जैसे चारों एलिमेंट है, सभी 12 राशियाँ हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टेम्परेंस हीलिंग की एनर्जी आई हुई है। आपके पर्सन अभी भी अपनी किसी फाइनेंशियल गेन का या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी इशू अभी भी आप लोगों के बीच में हो सकता है। आपके पर्सन अभी मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में है, ठीक है, वो थोड़ा सा हैंगमैन है, वो अभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, स्मार्टली चीज़ों को समझ रहे हैं, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, शांत हैं और दिमाग चला रहे हैं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, ये चीज़ है। कभी कभी उनके मन में थोड़ा सा सेक्रीफाइस की एनर्जी भी आती है, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड जो होता है सेक्रीफाइस को भी दिखाता है कि चलो मैं अपने आप को कुर्बान कर देता हूँ थर्ड पार्टी के लिए, ऐसा भी आता है उनके माइंड में ये चीज़ है। बट वो स्टक हैं अभी, किसी को देख रहे हैं। मतलब ये 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी जो होती है वो ये दिखाती है कि एक पर्सन बंधा नहीं है, कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हुआ, खुद ही अपना डंडा लेके खड़ा हुआ है कि मेरे को बोल दो मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, सेम वो टाइप की कंडीशन है, ठीक है। तो कहीं से परमिशन चाहिए वाली कंडीशन, किससे चाहिए अभी देखते हैं। आपके लिए है तो मेरे ख्याल से आप ही से परमिशन चाहिए होगी। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, हो सकता है आप 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में, आपके पर्सन आपको इस कंडीशन में देख रहे हैं कि आप अपने आप में हैप्पी हो, खुश हो, आपको घंटा उनकी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है। बट आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है ना आप मजिशियन बन गए हो, अब आप सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में तो सब कुछ आ गया। उनको ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं मालूम आपने कितना क्या उखाड़ लिया है, लेकिन आपके पर्सन को फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि आप ना मजिशियन हो गए हो, आपके पास सब कुछ है, आप ना ऐसे करके जादू करते हो, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ गया और बड़े हैप्पी हो आप। आपको वो इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। वो टेम्परेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। साथ में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी खुद की भी है उनकी, कि वो खुद भी हैप्पी होना चाहते हैं, उन्हीं सब चीज़ों में वैसे ही करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल जैसे आप हो ना हैप्पी हैप्पी, तो आप उनकी ज़िंदगी में जाओगे तो वो भी हैप्पी हो जाएंगे, तो इस तरीके से चीज़ है। टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो। ओह, आपकी याद आ रही है उन्हें बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन ना आपको याद कर रहे हैं और शायद वेट कर रहे हैं कि आपको उनकी याद कब आएगी, ठीक है ना। हमारे व्यूअर्स शायद अब अपने आप में खुश हुए हैं, ठीक है, तो वो अभी ज़्यादा कुछ, अब हमारे व्यूअर्स जो है ना वो बैलेंस कंडीशन में आ गए हैं अपनी, उनको ज़्यादा कुछ समझ, मतलब उनको ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, अपने पर्सन की ज़्यादा पड़ी नहीं है, ठीक है। तो उनको ये चीज़ हो रही है कि अरे ये कैसे खुश हैं, ठीक है। तो वो ये चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हमारे पर्सन को हमारी याद आएगी, मतलब हमारे व्यूअर्स को कब उन्हें याद करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। और आपके पर्सन याद कर रहे हैं, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी में 6 ऑफ कप्स, यानी कि वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपको याद आए उनकी और आप उनके लिए क्रेव करो और आप उनको मैसेज करो या किसी तरीके का कुछ गेस्चर अपनी तरफ से दो। प्लीज़ डिवाइन द हैंगमैन को क्लैरिफाई करो, डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करो बाबा जी।
ओके, किंग ऑफ वेंट्स। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वो अपने आप को डिवोटेड फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। एक लॉयल हस्बैंड या लॉयल मस्कुलाइन की एनर्जी है ये बेसिकली। तो वो अपने आप को लॉयल मस्कुलाइन समझते हैं, वो आपके प्रति लॉयल हस्बैंड या लॉयल वाइफ जो भी है, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी उनकी होती है जो रीडिंग नहीं देख रहा होता है, जिसके बारे में आप देख रहे हो। जो रीडिंग देख रहा है, डजेंट मैटर कि आप लड़का हो या लड़की हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में आते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जीज देखते हैं, ठीक है। तो जेंडर मस्कुलाइन एनर्जी है, तो आपके पर्सन को कभी क्या है, वो आपको एक लॉयल हस्बैंड की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं, लॉयल पार्टनर की तरह अपने देखते हैं, वो ऑलरेडी आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, ये चीज़ है। लेकिन फिलहाल आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखा हुआ है अपना अटेंशन उन्होंने, ठीक है। दिखाना नहीं चाहते, मतलब मन में है लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा भाव खा रहे हैं, ये चीज़ है। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो प्लीज, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो प्लीज बाबा जी, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो प्लीज 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 फास्ट। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो, अरे कर दो, मैं लास्ट टाइम कर रही हूँ चीटिंग। फाइनल शफल प्लीज बाबा जी, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है, फिर लड़ाई झगड़े यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, रिग्रेट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी। आपके पर्सन के माइंड में ना कई सारे थॉट्स आ रहे हैं। उनके मन में एक तो रिग्रेट आ रहा है आपको लेकर के, कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो के ना अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो गए हो, खुश क्यों हो गए हो, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा अटैच थे। शायद आपने उन्हें पास्ट में उनके प्यार के लिए क्रेव भी किया था, और आपने शायद उनसे कहा था कि वो आपको छोड़ के ना जाएं, आपके साथ रहें। आपने हमारे व्यूअर्स ने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया था, बट आपके पर्सन ने कभी उस चीज़ को समझा नहीं, ठीक है। तो आज उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया, और कहीं ना कहीं शायद आपके अंदर से वो प्यार वाली फीलिंग्स भी मार दी उन्होंने, क्योंकि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए, अपने आप में खुश रहना सीख गए हो। उनके दिमाग में ये भी आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि शायद आपने, क्योंकि ये एक अपने आप में खुश रहने वाले इंसान की एनर्जी है, जो जो भी है उसके पास उसमें खुश है, मतलब ये उस एनर्जी को दिखाता है, किसी चीटिंग को नहीं दिखाता। 7 ऑफ वेंट्स, जो भी लड़ाई झगड़े हुए उन सब चीज़ों से, या जो भी आप लोगों के बीच में फाइट्स, जो भी चीटिंग वगैरह, मतलब क्योंकि लास्ट लड़ाई जो हुई थी आप लोगों की चीटिंग की वजह से हुई थी, कि चीटिंग थर्ड पार्टी थी वहाँ पे, चीटिंग की बात थी, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि इन सब चीज़ों ने आपको इतना ख़त्म कर दिया है कि आपके अंदर के इमोशंस को ख़त्म कर दिया। इस बात को लेकर के उनके अंदर इस बात को लेकर रिग्रेट भी हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अंदर से इतने टूट गए हो कि अब आपने प्यार के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, ठीक है। उस लड़ाई झगड़े ने, उस चीटिंग ने, उन सब चीज़ों ने आपके अंदर इतना ज़्यादा आपको प्यार करने का रिग्रेट हुआ है शायद, कि आपने ऐसे इंसान से प्यार क्यों किया। तो अब आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया है, बाकी चीज़ों में इतना इंडल्ज कर दिया है कि अब शायद आपको प्यार की ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड यही बोल रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यही बोल रहा है ये कार्ड, कि आपको उनको आपके पर्सन को तो आपको खो देने का रिग्रेट हो ही रहा है। आपकी एनर्जी इस तरीके से देख रहे हैं कि अब शायद आपको प्यार की ज़रूरत ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो गई, मुझे लग रहा है कि कोई इस वक्त रो रहा है। Somebody is definitely crying. प्लीज डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफाई करो। प्लीज डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफाई करो। 8 ऑफ पेंटिकल, आपके रिलेशनशिप पे 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। स्टक की एनर्जी है थोड़ी सी, और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी शो करती है 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, ठीक है। और 8 नंबर बंडेज को भी दिखाता है, ठीक है। ढेर सारे पैसे को आने को भी दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ है। 8 नंबर शनि का होता है, शनि कर्म फल दाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन दो चीज़ें, एक तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कर्म, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी कर्मा को दिखाता है। तो या तो आपके पर्सन को कर्मा मिल गया है, या अपने आप को, अगर पर्सन आपके अभी भी इनोसेंट समझते हैं, जो कि शायद नहीं समझ रहे हैं,
लेकिन कुछ लोगों के केस में हो सकता है वो समझ रहे हो, क्योंकि अभी भी उनके अंदर इमोशंस आपको लेकर के नहीं, प्यार नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, सोच रहे हैं, बट इमोशंस एज ए लव टाइप की फीलिंग उनके अंदर भी नहीं है अभी। ठीक है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, तो वो अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इमोशनल वाइज भी करना चाहते हैं और पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें जैसे भी हो सकता है वो इस रिलेशन को हील करना चाहते हैं। साथ में वो अपनी ज़िंदगी में पैसे भी लाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन जो थोड़ी सी उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, उनको ऐसा लगता है कि शायद जो भी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने जो भी पास्ट में आपको हर्ट किया है या कुछ भी किया है, जब उनके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे ना, वो आपको इतनी सारी लग्जरी, इतना सारा खुशियाँ आपको दे देंगे कि वो जो दिल आपका टूट गया है ना, वो उसको वापस से रिपेयर कर देंगे। कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है, उनको ऐसा लगता है कि जिस दिन उनके पास पैसा आ जाएगा ना, वो उस दिन सारी चीज़ों को अपने आप से ठीक कर देंगे। उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है। ठीक है, प्लीज डिवाइन द डैम्पनेस को क्लैरिफाई करें। आज की रीडिंग ना मेरे एक व्यूअर ने कहा था, ठीक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक था, उन्होंने दिया था, तो उस पर मैंने आज ये रीडिंग बनाई थी। होपफुली हमारे व्यूअर्स को मिल गया होगा, इतनी जल्दी से उनकी विश पूरी होगी। टेम्परेंस, ठीक है, हीलिंग चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो देख रहे हैं आपकी तरफ कि कब आप उनको अपनी तरफ से, कब आपके दिल में ये प्यार जो है ना, जो पास्ट में आपने एक जो अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया था, आपके दिल में वो प्यार कब जागेगा। ठीक है, कब जागेगा और कब वो आपकी तरफ, वो आप उनको याद करोगे और कब उनकी तरफ कोई मैसेज भेजोगे। ठीक है, कब ये लव वाइब्स आप उनको उनकी तरफ भेजोगे। ठीक है, तब आपकी तरफ वो बढ़ेंगे। ठीक है, वो रेडी खड़े हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, वो इसीलिए रुके हुए हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ किसकी है, 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, मतलब कोई है खड़े होके देख रहा है कि प्लीज़ कोई हिंट मिले तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, स्लो एनर्जी होती है, स्टेडी। एक इंसान पेंटिकल लेके खड़ा हुआ है, ऑफर करना है, बट खड़ा हुआ है अभी। ठीक है, अभी नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो वेट कर रहा है चीज़ों के ठीक होने का। ठीक है, आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस वो ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। सेकेंड चीज़, ये पास्ट की भी एनर्जी है कि आपको उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। ठीक है, अपनी इच्छाएं अपनी एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा हावी हो गई थी। ठीक है, अपनी अपनी इच्छाओं को आप लोग पूरा कराना चाह रहे थे। शायद दोनों की ही ये एनर्जी हो सकती है या ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। सेलिब्रेशन, ठीक है, आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं वो। ठीक है, एक हैप्पी मोमेंट आपके साथ गुजारना चाहते हैं, ये चीज़ है। आपको कुछ गोल्ड गिफ्ट करना चाहते हैं, ये भी उनके माइंड में, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, या आपसे गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको दे दो। ठीक है, ये चीज़ है। ऑप्शंस अभी भी हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी भी ऑप्शन है, और शायद उनको ये भी लगता है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन देख रहे हो। ठीक है, अब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए हो, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, अब आप उनके लिए वो प्यार फील नहीं करते हो जैसा आप पहले फील करते थे। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन अभी स्टक है। ठीक है, ये कंडीशन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई है जो शायद बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, तो आपने उसे एज ए ऑप्शन चूज़ कर लिया। एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी भी इस वक्त आपको लेकर के यही मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उनकी। उनको ऐसे ही लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपने कोई एक ऐसे इंसान को चूज़ कर लिया है जिसके पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ था। ठीक है, आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया, उनको ऐसे ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और आप उनसे मूव ऑन कर गए हो। आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, वो भी आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज़ है अब। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप चीज़ें, क्योंकि पास्ट में अब उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया था, अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उन्हें चीट कर रहे हो या चीट करोगे। ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ा सा ईगो में भी आ रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर के गुस्सा भी आ रहा है। देखो, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी काफ़ी, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी एक लॉयल हस्बैंड को दिखाती है। देखो, सेम सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखो किंग ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखो किंग ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ कप्स, उसी तरीके से है। आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन वो अभी अपने आप को कमिटेड फील करते हैं आपके साथ, लेकिन वो डिटैच्ड है और थोड़ा सा ईगोस्टिक बिहेवियर अपना दिखा रहे हैं। ठीक है, ईगोस्टिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अभी दिखी थी ना, जब हम लोग 8 ऑफ पेंटिकल देख रहे थे ना, तब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी शायद दिखी थी मेरे ख्याल से। ये देखो, यहाँ पे वो इसीलिए स्टक हैं, प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में जो भी चीटिंग और ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई है ना, जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन, जो दर्द, जो तकलीफ एक दूसरे को दिया है आप लोगों ने, क्योंकि आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें थर्ड पार्टी में डाल दिया है। अब आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, तो आपके पर्सन भी खुद को चीटेड फील कर रहे हो। पास्ट की उनकी खुद की एनर्जी भी है
ठीक है, इसीलिए कर्मा है। ठीक है, ये भी चीज़ है। हो सकता है थर्ड पार्टी सच में आपके पर्सन को कर्मा मिला हो, आपके पर्सन गए हैं थर्ड पार्टी के पास आपको चीट करके, और थर्ड पार्टी इनको छोड़ के कहीं और निकल रही, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन आपके लिए प्यार इमोशंस फील करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने प्यार के सहारे नहीं रह सकते, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो उठाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, उनके पास और भी चीज़ें हैं, इसलिए उन्हें चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपके पर्सन सिर्फ अपने प्यार को लेकर के नहीं कर, हो सकता है उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, घर के इकलौते हो सकते हैं, इकलौते कमाने वाले हो सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में नहीं सोच सकते। और दूसरी चीज़, वो एक रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, जहाँ वो एक प्यार के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए जब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले सकें। ठीक है, ये भी उनके माइंड में है। वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, आपको क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह देखते हैं, खूबसूरत बहुत लगते हैं आप उनको अभी भी। ठीक है, अभी भी आप उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में दिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स का कलर सांवला हो सकता है थोड़ा सा, पर बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत कपड़े पहनते हैं आप, ये चीज़ें रिश्ते पे अपने काम करना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल की बार बार सेम सेम कार्ड आए हैं। ठीक है, बहुत वही सेम चीज़ है जो यहाँ आया है, वही यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। 6 का नंबर बैलेंस को ही दिखाता है। आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, वो अपने प्यार को जीतना चाहते हैं, प्यार आया ज़रूर, सोल कनेक्शन, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपके अंदर, आप फील करते हैं, इस एनर्जी को क्लेम करें और उसमें आप 1111 लिख सकते हैं या सोलमेट लिख सकते हैं। ठीक है, क्लेम ज़रूर करें एनर्जी को, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इस वक्त आप लोगों की, और एक दूसरे के लिए अच्छे थॉट्स रखिए। अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं तो आप दोनों जिस तरीके की, आप भी हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली प्यार नहीं फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने अंदर वो प्यार लेकर आइए, जब वो वाइब्रेशन आप उधर भेजेंगे तो, क्योंकि आप भेज नहीं रहे हो वाइब्रेशन, तो वहाँ पर भी सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है, ये चीज़ है। सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ये जो पेन वाली सिचुएशन है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। रिग्रेट हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। अपने अंदर कुछ चीज़ों को, ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, साथ में केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं, टावर को ख़त्म करना चाहते हैं। टावर ज़रूर डेफिनेटली आया है, टावर वो इन चीज़ों का करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों के अंदर सेपरेशन आप लोगों का है ना इस वक्त, अगर आप लोग अलग हैं, जो प्यार आप लोगों के बीच का ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से रिग्रेट है, 10 ऑफ सोर्ड्स की, 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, इन सब चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट जीतना चाहते हैं आपको। ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड, अगर थ्री हर्ट जो भी अगर किया है, अगर आपके पर्सन को ये लग रहा है ना कि अगर हर्ट किया है तो शायद आप उन्हें कर्मा मिल गया है। ठीक है, और हो सकता है वो खुद भी, आप अगर आपने हर्ट किया है तो आपके लिए भी ये मांग रहे हैं कि आपको डिवाइन से मांग रहे होंगे कि आपको कर्मा मिले। ठीक है, सजा मिले। दूसरी तरफ अगर उनको जैसे रिग्रेट की एनर्जी आई तो आपके पर्सन हो सकता है अपने काम का प्रायश्चित भी कर वो भी चाहते हैं, डिवाइन से ये भी कह रहे हो प्लीज़ डिवाइन हमें मिला दो, लेकिन मेरा जो भी गलती मुझसे हुई है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे अपने पार्टनर से मिला दो, इस तरीके की चीज़ है। ठीक है, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, शायद आपसे जो भी हार्ट ब्रेक उन्होंने दिया है इसके लिए आपसे हो सकता है वो माफ़ी मांगे और आपसे खुद ही कहें कि मुझे क्या सज़ा देना चाहते हो, वो सज़ा आप मुझे दे दो। ठीक है, स्टेबल होकर के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको विश कर रहे हैं, आपको अपनी मांग रहे हैं अपनी दुआओं में। ठीक है, ये चीज़ है, यही शायद दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अपना ब्रेकअप कर लिया है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, तो अभी शायद डिवाइन आपको कह रहे हैं चीज़ों को फिर से बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हो तो थोड़ा सा उस मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बाहर आओ, थोड़े से इमोशंस को अंदर और ज़्यादा डेवलप करो, थोड़े से ज़रूरत है उनकी। और जिस रिलेशन को आपने गिव अप कर दिया है उसको गिव अप मत करो, उसमें बैलेंस करो और दोबारा से चीज़ों के बारे में सोचो। ठीक है, चलो अभी क्या देखें, अभी चार्म्स देखते हैं, काफ़ी लंबी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, आपको तो देख ही लिया, चार्म्स देखते हैं क्या थोड़े से निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 2 दिन से बहुत ज़्यादा आ रहे थे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स से उनके पर्सन को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताओ। हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं वो बताएं आप प्लीज़। बस इतने ही निकालेंगे, अब जो भी आ जाए।
आपके पर्सन कह रहे हैं तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। बड़ा खूबसूरत गाना है, 3-4 दिन से गाने बहुत आ रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो ये बॉन्डिंग इतनी आसान नहीं है कि टूट जाए। इस वक्त आप लोग शायद इम्बैलेंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। इमोशंस को आप लोगों ने कूल डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ये चीज़ है, ठीक है। काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो डिवाइन आपको वही चीज़ बोल रहे हैं कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा मतलब अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है। अति हर जगह खराब होती है, किसी भी लिहाज से हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, स्पिरिचुअल यूनियन है आपकी, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आने पे होगी। और डिवाइन टाइमिंग कब आएगा? जब आप अपने इनर वर्क करोगे, ठीक है। सेल्फ लव की कंडीशन में, सेल्फ लव में तो आप लोग हो ही अभी, खैर, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सेल्फ लव हो गया है। थोड़ा सा दिल के जो दरवाजे बंद करके रखे हो ना, थोड़े से वो किवाड़ खोलने की ज़रूरत है आप लोगों को। अच्छे सॉन्ग सुनो, ये गाना सुनो, ठीक है। और अच्छे कुछ रोमांटिक सॉन्ग सुनो। दिल में जो स्पंदन जो बंद हो गया है ना, वाइब्रेशन जो ख़त्म हो गई है, उस वाइब्रेशन को फिर से वापस लाने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो उसको करो, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। अगर आप लव वाइब्रेशन नहीं सेंड करोगे तो उधर से भी नहीं आएगी, ठीक है। या वो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम सोच रहे हो। एक को लग रहा है कि उसने चीट किया है इसलिए रिग्रेट में है, दूसरे को ये लग रहा है कि वो गुस्से में है कि चीट कर दिया, रिश्ता ख़त्म ही कर दिया, छोड़ो वो टूटा हुआ है। तो अभी दोनों की ही कंडीशन इस तरीके की है, तो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अंदर कुछ सवाल चल रहे हैं, तो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। कुछ मन में जो सवाल चल रहे हैं तो उनको मेडिटेशन करो, योगा करो, ध्यान करो। डिवाइन से जब प्रे करते हो, पूजा करते हो, उसके बाद प्रे करो और वो आपको खुद ही आंसर देंगे, ठीक है। वो बताएंगे आपको चीज़ों के बारे में। स्पिरिचुअल यूनियन डिवाइन टाइमिंग पे आती है। डिवाइन टाइमिंग कब होता है? जब आप बैलेंस्ड हो जाते हो, ठीक है। हर लिहाज से जब आप बैलेंस होगे, तो सबसे पहले अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो। चक्रा बैलेंसिंग जब हो जाएगी तो सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल्स का अपना इशू भी चला जाएगा, ईगो का इशू भी चला जाएगा, ये जो लस्टी बिहेवियर है फिजिकल अट्रैक्शन वाला, ठीक है, वो भी चला जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट चक्रास के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्राउन चक्रा ब्लॉक है, तो इन सब चीज़ों को, जो सारे ही ब्लॉकेज आप लोगों के अंदर होंगे, हार्ट चक्रा स्पेशली ब्लॉक होगा बहुत ज़्यादा। तो शायद इसी वजह से आप लोग अभी जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए फील नहीं कर रहे हो, तो वो आपको वापस से ओपन करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र का वीडियो मैंने भी डाला हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं तो हार्ट चक्र वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कैसे क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हील कैसे होता है, ब्लॉक हो क्यों जाता है, सब कुछ दिया हुआ है, तो वो देख सकते हो आप। बाकी आप यूट्यूब पे जाओ, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, तो उन सारे चक्रास ही हमारी पूरी बॉडी और ऑलमोस्ट पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो आप चक्रा बैलेंसिंग करो, ठीक है, क्योंकि बैलेंस का नंबर बार बार आया, अभी भी देखो 6 नंबर यहीं पे है। 222 222 अगर आपको दिख रहा है तो आपकी ज़िंदगी में मिराकल आने वाले हैं, ठीक है। ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, ठीक है। कुछ जादू ही होगा आप लोगों की ज़िंदगी में। जी, आपके पर्सन का नाम जी से हो सकता है, सरनेम हो सकती है, या आप लोगों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। बी काइंड, आपको काइंड होने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कर्मा की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, तो आपको काइंड होने की ज़रूरत है। कर्मा कैसे कटता है? जब आप दूसरों के साथ दया भाव रखते हैं तो कर्मा कटता है। हम अपनी हर वीडियो में बताते रहते हैं। तो पक्षियों को दाना डालो, पानी रखो, जानवरों को खाना डाल दो, चींटियों को दाना पानी डाल दो, उसको चीनी वगैरह डाल सकते हो आप। इसे गरीबों को कंबल दान कर सकते हो, सर्दियाँ चल रही हैं, भूखों को खाना दे सकते हो, बच्चों को, गरीबों को, बुजुर्गों को, जिसको जिसको आप चाहें, जैसे आपका श्रद्धा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से कर दें। जब आप दूसरों के साथ दया भाव दिखाते हो तो उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, उससे आपका कर्मा कट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा हम्बल होइए, स्पिरिचुअल होइए, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन तभी होती है जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है और जब आपके अंदर दैवीय गुण आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, अब हम मैसेज देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ये बहुत बाहर आ रहा था, मैं देख लेती हूँ। अपने आप से आया, बार बार अलग आया था, तो मुझे मतलब मुझे मन किया, ज़बरदस्ती ये आया कि मेरे को ले लो, ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो, ठीक है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई हेट यू, मैंने कहा ना डेविल की एनर्जी भी है थोड़ी सी, ये भी चीज़ है क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, या तो ये दो अलग अलग लोगों की एनर्जी हो सकती है, ये सेम टाइम में ही आपके पर्सन के दोनों तरीके के थॉट आ रहे हैं, जहाँ उनको ये लग रहा है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनकी एनर्जी ये भी आ रही है कि आप अपनी थर्ड पार्टी में आप बराबरी कर रहे हो, ठीक है, आप बराबरी कर रहे हो, आप उन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला था, अब आप थर्ड पार्टी में डाल रहे हो, अपने ऑप्शन चूज कर रहे हो, एनर्जी में था ना उनके आपके लिए जो था। तो अगर उनको ये चीज़ लग रही है ना, तो शक हो रहा है, तो वो आई हेट यू बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, ठीक है, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि ठीक इस वक्त वो वैसे भी अभी ये था कि वो चीज़ों को कंटिन्यू ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब पहले वो अपने करियर पे ध्यान देंगे, पहले वो स्टेबल होंगे, इसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैरिज के लिए अभी रेडी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। हो सकता है उनकी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको निभाना चाहते हैं, ठीक है, इसके बाद वो चीज़ों के बारे में, शादी के बारे में सोचेंगे, जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि इमोशंस को उन्होंने हाइड किया हुआ है, जैसे मैंने किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी ना, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिखाती है कि वो सिर्फ प्यार 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 है उसके दिल में, लेकिन वो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं सोच सकता, उसके पास और भी चीज़ें हैं, उन जिम्मेदारियों को भी उसे निभाना है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, तो सोलमेट आया ही है, ठीक है, ऐसा वो फील करते हैं क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताओ। सेम चीज़ आ गई। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, ठीक है, तो थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में डेफिनेटली रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप लोगों के बीच में, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन को इस बात की गिल्टी है, स्लीपलेस नाइट है, वो तो पूरी रीडिंग में हम पहले ही बता चुके थे, ठीक है। हाँ, सेकंड सॉन्ग है, ये भी है, कैसे मुझे तुम मिल गए किस्मत को आए ना यकीन, ठीक है, ये सॉन्ग भी सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये आई थिंक उसका है ना, गजनी मूवी का है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, सुनिएगा इसको। मूवी तो हालांकि बड़ी हॉरिबल थी, मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, बट बड़ी खूबसूरत मूवी थी, और सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। चलिए हम देखते हैं मेरी गले को क्या हो गया, होल्ड। प्लीज़ डिवाइन हमारे, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त रीडिंग को, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। फाइनल शफल, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। The polarities of your spiritual pursuits and the physical pleasures are out of balance. So do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. जो मैंने अभी कहा वही चीज़, सेम जो मैंने कहा, बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई। इस वक्त आप लोग या तो हमारे व्यूअर्स जो हैं इतने ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल हो गए हैं कि उन्होंने अपने आप को इंडल्ज कर दिया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि जैसे मैंने कहा ना पहले ही एनर्जी में ये चीज़ आ गई थी कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त ये है कि वो या तो सेल्फ लव की कंडीशन, सेल्फ लव इन सेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब आप अंदर से कहीं टूट गए हैं, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, आप ब्रोकन फील कर रहे हो, इसलिए या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हो कि अब हमें प्यार अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं, ठीक है, इस तरीके की फीलिंग हो गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम पे फोकस कर रहे हो, काम 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 काम, हम टाइम ही इतना नहीं देंगे कि हम किसी को याद कर पाएँ, या प्यार जैसी चीज़ के लिए हमारी ज़िंदगी में अब जगह ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे व्यूअर्स की कंडीशन ये हो रही है कि हमें प्यार चाहिए ही नहीं, प्यार हमें चाहिए ही नहीं, इस तरीके की कंडीशन आ रही है। तो जो भी चीज़ें हो गई हैं ना, आप डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं एनिमल स्पिरिट कि कैसे भी करो इन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक गृहस्थ हैं तो ना तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी नहीं जा सकते, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे से तो उस कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है, या जो भी कंडीशन है उसमें आपको दोनों ही चीज़ों को, इमोशंस को इतना फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है,
और वो यहाँ पे क्लियर पूरे रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस फ्रीज हो गए हैं, ठीक है, और आप दोनों के ही हो गए, क्योंकि आप लोग एक सोल जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्योंकि एक के फ्रीज हो गए हैं तो दूसरा भी उस वाइब्रेशन को फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन को गिल्टी फील हो रहा है। और दूसरी चीज़, जब कोई इंसान थर्ड पार्टी में जाता है तो उसके इमोशंस ऑलरेडी डाइवर्ट हो जाते हैं उस साइड में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक तो उनका वो डाइवर्जन हो गया, तो उस वजह से वो इंसान कंपैरिजन में चले जाए। जब आप कई रिलेशंस में होते हो तो एक सबसे ख़राब चीज़ ये होती है कि फिर आप कंपैरिजन करते हो, ना चाहते हो भी कंपैरिजन करते हो हर चीज़ की। फिजिकली आप कैसे दिख रहे हो वहाँ पे भी आपकी कंपैरिजन होगी, हर बात में कंपैरिजन हो जाती है, ये चीज़ होती है, तो बहुत गलत चीज़ होती है। मल्टीपल रिलेशन टॉक्सिक होते हैं हर इंसान के लिए, जो करता है उसके लिए भी और जो उससे सफ़र करता है उसके लिए भी, दोनों के लिए ही होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, चीज़ों को जैसे जो मर्जी करना है, पर चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आओ, बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन, क्या बताना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। फॉरगिवनेस, गॉट इट, पूरी एनर्जी मैच कर गई, कहीं कुछ बचा तो नहीं। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। जो रिश्ता आपने ख़त्म कर दिया, जो प्यार, जो इमोशंस आपने अपने अंदर से ख़त्म कर दिए हैं, उनको वापस रिवाइव करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई तो प्लीज़ अपने इमोशंस को भी लेकर के आओ, इतने मटेरियलिस्टिक मत बनो, ये कहा जा रहा है, ठीक है। दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका रिश्ता ख़त्म भी हो रहा है या ख़त्म हो भी गया है तो भी जो अंदर जो गर्जेज आपने अपने अंदर रख रखे हैं, जिसकी वजह से आपने ये सोच दिया है कि नहीं, अब हमें ज़िंदगी में प्यार करना ही नहीं है, किसी से नहीं करना है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब बस ये लास्ट था, मुझे नहीं करना है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने आगे आने वाले अपने पर्सन को भी रोक रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये रिश्ता आपका कार्मिक हो जिसकी वजह से टूटा, तो आपको खुद को इतना तोड़ने की और इतना होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप आगे आने वाली किसी खूबसूरत सोलमेट या ट्विन फ्लेम टाइप रिलेशन को भी ब्लॉक कर रहे हो, वो भी आपकी ज़िंदगी में ना आ पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है ज़िंदगी में, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। आपको रिश्ता नहीं भी चाहिए तो भी इतना हताश और होपलेस होके वापस मत जाओ, ठीक है। फॉर आप बैलेंस में भी हो तो भी अपने अंदर में झांको कि सच में आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, या जस्ट आपको कि इसलिए कि आप टूट गए हो इसलिए आपने पीछे गिव अप कर दिया कि नहीं, अब हमें रिश्ता चाहिए ही नहीं। नहीं, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है दोनों ही सूरत में। अगर आपके पर्सन वापस आपके पास आ रहे हो और वो इस चीज़ को करना चाहते हैं कि उनसे गलती हुई है, उनकी रियलाइज़ करते हैं कि उनसे गलती हुई है और आगे गलती नहीं करेंगे, तो आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, दोबारा से उस रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने अपना एक खुद का एक एरिया बना लिया है कि नहीं, हमें बस अब यहीं रहना है, तो भी आप हैप्पीली उसमें रहिए, ठीक है। दुनिया भर के गर्जेज, घृणा, नफरत, दिल में रंज लेके मत रहिए, किसी को माफ़ कर दीजिए। अगर आपको रिश्ता नहीं भी चाहिए ना तो भी किसी को माफ़ कर दीजिए, इसलिए माफ़ कर दीजिए कि नहीं, अपने दिल की अपने दिल और दिमाग की, अपनी मेंटल पीस के लिए कोई है यहाँ पे कुछ नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। हो सकता है आप इस वक्त इतने रूड हो गए हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है शायद, तो शायद आप अपने अंदर कुछ जो है वो ना आप बोल नहीं रहे हो, आप भी नहीं बोल रहे हो, शायद आपके पर्सन भी नहीं बोल पा रहे, वो आपके डर की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, और आप शायद बोल नहीं रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो, हर्ट हो, ठीक है। तो शायद आप जो बोल रहे हो या जो दिखा रहे हो अपनी 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन एक्चुअली वैसी है नहीं, शायद आपकी, आप अंदर से ब्रोकन हो और बहुत होपलेस फील कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो आप बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों को माफ़ कर दीजिए, कर्मा समझ के माफ़ कर दीजिए कि जो कुछ हमें ज़िंदगी में मिलता है वो हमारा ही अपना किया हुआ होता है जो हमको वापस मिलता है, ठीक है। तो माफ़ कर दीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली। मैंने इस कार्ड को ऑनेस्टली नहीं देखा था, कसम से मैंने इस कार्ड को नहीं देखा, मैंने अभी देखा, और मैंने अभी क्या बोला, मेरा बार बार गला खराब हो रहा था, ठीक है। कोई है यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, थैंक यू डिवाइन, लव यू, लव यू। वो मैंने अभी बोला था कि आप में से शायद आपके पर्सन आपके डर की वजह से कुछ सही से बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब अगर आप उनसे, क्योंकि आप प्यार की बात सुनने के मूड में ही नहीं हो,
ठीक है, ये चीज़ है। तो इस वजह से आपके पर्सन आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस, माफ़ करने की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, रिकन्सिडर, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है इन द नियर फ्यूचर। तो चीज़ें जो भी होंगी वो आगे आगे, अगर कोई सवाल आपके मन में था कि चीज़ें कब तक सही होंगी या कोई भी सवाल XYZ था, तो इन द नियर फ्यूचर चीज़ें सही हो जाएंगी, ये भी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी थी और अच्छी एनर्जी थी, ठीक है। तो आपकी मेरे ख्याल से काफ़ी इससे गाइडेंस आज आपको ज़रूर मिली होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।